रमैनी 27। ब्रह्मा को दीन्हों ब्रह्मंडा सप्तदीप भूमि नौखंडा। सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई तीन लोक मां राखिन जाई। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा धरती खील रसातल दीन्हा। तब अष्टंगी रची कुमारी तीन लोक मोहा सब झारी। द्वितीया नाम पार्वती को भयो तप करते शंकर कह दयु। एकै पुरुष एक है नारी ताते रची खानिभो चारी। सर्वन बर्मन देव दासा रज सत तम गुण धरती आकाशा। एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार। कहें कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भ्रतार। सदगुरु कबीर बीच बीच में उपाख्यान देते हैं, कहानियां देते हैं, लोक मान्यता और लोक धारणा देते हैं, उसकी परीक्षा भी करते हैं। साहब कहते हैं कि आद्या अष्टांगी ने ब्रह्मा को पैदा किया तो उसको ब्रह्मांड उसने दिया। ये जो भूमंडल है ब्रह्मा के अधिकार में दिया। सप्तद्वीप भूमि नौखंडा, जो 7 द्वीप और 9 खंडों के संयुक्त है, उस धरती को ब्रह्मा को दिया। सत्य सत्य कही विष्णु दृढ़ाई तीन लोकमा राखिन जाई। उसने विष्णु को सत्य कहा, विष्णु का व्यवहार उसने सत्य पाया, इसलिए कहा विष्णु सत्यवादी हैं। यही दृढ़ाया कहा लोगों में कि विष्णु सत्यवादी है। तीन लोक मां राखिन जाई। तीन लोक मतलब तीसरे लोग, ऊपर वाले लोग, स्वर्ग लोग में विष्णु को रखा और विष्णु को कहा कि स्वर्ग में तुम्हारा राज्य रहेगा। लिंग रूप तब शंकर कीन्हा धरती खील रसातल दीन्हा। कहा जाता है ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार हुआ। ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि हमारा राज पूरा भूमंडल है। विष्णु को अहंकार हुआ कि हमारा राज स्वर्ग में है। तो आद्या ने उनके अहंकार को मिटाने के लिए शंकर को प्रकट किया। वो लिंग रूप थे, स्तंभ रूप, और धरती खील नाम गढ़ करके रसातल दीना, रसातल तक स्वर्ग भूम और पाताल तक वो लिंग व्याप्त हो गया। उसका पता लगाने के लिए दोनों ने परिश्रम किया, ब्रह्मा विष्णु ने, लेकिन पता न पाया। तो उनका अहंकार चूर्ण हो गया। फिर तो अष्टांगी ने शंकर को पाताल लोक दिया कि तुम वहां रहो, वहां राज्य करो। तब अष्टांगी रची कुमारी तीन लोक मोहा सब झारी। तो अष्टांगी ने, आद्या माया ने 3 कुमारियों को रचा। सरस्वती, लक्ष्मी और सती। सरस्वती उसने ब्रह्मा को दिया और लक्ष्मी विष्णु को और सती शिव को। वह कुमारियां ऐसी थी कि 3 लोक के लोग मोहित हो गए उससे। अथवा सतरजतम इन 3 गुणों से संयुक्त ब्रह्मा विष्णु शंकर मोहित हो गए। तो सरस्वती ब्रह्मा को, लक्ष्मी विष्णु को
सती शिव को उसने दिया कि पत्नी बना के रहो इसके साथ। द्वितीया नाम पार्वती को भयऊ, तब करते शंकर का देव। सरस्वती ब्रह्मा के साथ और लक्ष्मी विष्णु के साथ सदा रहीं, लेकिन सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल गई थी। उन्होंने आत्मदाह कर लिया था और फिर वह पार्वती के नाम से प्रकट हुई थी। तो पार्वती को तप करने वाले शंकर को फिर से दिया गया। शंकर तपस्या में लीन थे, पार्वती ने भी तपस्या की थी शंकर को पाने के लिए। तो सती का जब दूसरा नाम पार्वती हुआ तो तप में लीन शंकर को पुनः दिया गया। ऐसे उपाख्यान, ऐसी कहानियां पुराणों में हैं, रूप बदल बदल करके विभिन्न पुराणों में विभिन्न ढंग से, और ये सब मनोरंजक कहानियां। इसमें वास्तविकता या तो बिल्कुल नहीं है या तो बहुत कम है। एक तो केवल नारी ही किसी को नहीं पैदा कर सकती है कि अष्टांगी ने सबको पैदा कर दिया, और फिर लिंग रूप करना, उससे धरती को का फोड़ देना, स्वर्ग कहीं है वहां पर राज देना, ये सब काल्पनिक है। पुराणों में ऐसा कहा है। एक है पुरुष एक है नारी, ताते रची खाने भो चारी। साहब अपनी बात इस छठी चौपाई में कहते हैं। एक पुरुष है, एक नारी है, और इसी से चारों खानियों का विस्तार है। पुरुष का मतलब चेतन, नारी का मतलब प्रकृति। जड़ और चेतन ये दो सत्ताएं हैं। इन दोनों सत्ताओं के बीच में चारों खानियों का विस्तार है। ये दोनों सत्ताएं अनादि हैं, इनमें अनादि गुणधर्म है, इसलिए इनसे चारों खानियों का विस्तार सब समय है। कहीं से शुरुआत कहने की बात संभव नहीं लगती। शुरुआत बिना बीज के वृक्ष और बिना वृक्ष के बीज नहीं हो सकता है। इसलिए कहीं से शुरुआत कहना कठिन काम है। जड़ चैतन्यमय जगत नित्य है। पुरुष और नारी ये दो से सृष्टि की रचना होती है। जो प्रत्यक्ष है, सैद्धांतिक दृष्टि से पुरुष चेतन है, नारी प्रकृति है, जड़ है। सारा संसार जड़ चैतन्य का विकास है। सर्वन बर्मन देव औदासा रस सप्तम गुण धरती आकाशा। इस धरती आकाश के बीच में त्रिगुणी जीव है। रज सत तम, तीन गुण के संयुक्त सब जीव है। जीव का स्वरूप तीनों गुणों से रहित है। रज क्रिया है, सत ज्ञान है, तम अंधकार है, आलस निद्रादि है, क्षीणता है। तो धरती आकाश के बीच में तीन गुण हैं। मतलब संसार भर में तीन गुण हैं। तीन गुणों से संबलित सभी देहधारी हैं। और उसमें सर्वन वर्मन देव दासा। सर्वन नाम शर्मा, वर्मन नाम वर्मा, शर्मा ब्राह्मण, वर्मा क्षत्रिय, देव वैश्य, दासा शूद्र। ये चार की कल्पना की।
सत प्रधान ब्राह्मण है, जो सतोगुण संयुक्त हो ब्राह्मण है, जो रजोगुण संपन्न हो वो क्षत्रिय, जो रज और तम लेकर के हो वो वैश्य, और जो केवल तमगुण संयुक्त हो शूद्र है। ऐसी कल्पना की गई। प्राप्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में ये लक्षण नहीं है। सभी वर्गों में सभी किस्म के लोग हैं। इसलिए ये माना जा सकता है कि वस्तुतः ब्राह्मण वही है जो सात्विक है, चाहे किसी घर में पैदा हो। क्षत्रिय वही है जो रज प्रधान है, क्रियाशील है, साहसी है, चाहे कहीं पैदा हो। वैश्य वह है जो रज तम युक्त है, और शूद्र वह है जो केवल तमोगुणी है, चाहे कहीं पैदा हो। ब्राह्मण नामधारी घरों में भी ऐसे होते हैं लोग जो तम प्रधान हैं, रज प्रधान हैं, रज तम मिश्रित हैं। तो इस प्रकार सभी जगह ऐसा होता रहता है। इसलिए कोई एक वर्ग में अमुक गुण हो, ऐसी बात नहीं। एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, कहीं कबीर सब नार राम की अविचल पुरुष भरतार। अंड, एक अंड से, एक अंडा से या सूक्ष्म तत्व से सारे जगत का पसार हुआ। वह अंड है ओंकार। ओंकार एक अंडा है, ओंकार एक सूक्ष्म बीज है, उसी से संसार का विस्तार हुआ। कबीर साहब कहते हैं वही राम है, और उसी की नारी सारा संसार है, और वह अविचल पुरुष है, वही सबका भतार है। यह पूर्व पक्ष की बात है। कबीर साहब ने यहाँ विनोदी ढंग से कहा है, उनकी बातें कही। क्यों ऐसा अर्थ यहाँ किया जाता है? जबरदस्ती तो नहीं किया जाता है। बीजक को समझने के लिए बीजक में ही कसौटियां। कोई भी शास्त्र समझने के लिए समग्रता को लेकर के उस शास्त्र को समझा जा सकता है। एक पंक्ति लेकर के भागने से काम नहीं होगा। ज्ञान चौतीसा में शुरू में ही साहब ने कहा है, ओ ओंकार आदि जो जाने लिख के मेटे ताय सुमान है। ओंकार के आदि को जो जानता है कि जो लिख देता ओम और काट देता है, वह ओम से बड़ा है, वही ओम को जानता है। तो ओम को साहब ने श्रेष्ठ नहीं माना। ओम तो क्या है, मनुष्य ने कल्पना की है ओम की। जब कल्पित वस्तु है तो उससे जगत कैसे पैदा हो जाएगा? ईश्वर पति है और सब जीव स्त्रियां हैं। इसका खंडन साहब ने इसी ग्रंथ में 35 और 36 शब्द में अच्छी तरह किया है। उसको पढ़ करके जाना जा सकता है। पीछे भी रामायणी में कहा है कि नारी बनने वाले लोग अमृत वस्तु को नहीं जान सकते हैं। पीछे रामायणियों में देख आए हैं कि साहब ने सृष्टवादियों से प्रश्न किया है, तैया होते पौन नहीं पानी, तैया सृष्ट कौन उत्पानी। अगर पौन पानी पहले नहीं थे तो किसने बना दिया? इसलिए प्रकारांतर से साहब जगत अनादि मानते हैं, और किसी ईश्वर की पत्नी जीव को नहीं मानते हैं। को काको पुरुष को उनका किनारी एकत कथा यम दृष्टि पसारी। इस पर तो उनका बड़ा कटाक्ष है। और ओम की कल्पना मनुष्य की कल्पना मानते हैं। इसलिए ये पूर्व पक्ष की बातें हैं। और ऐसे मनोरंजन की बातें बीच बीच में साहब ने कही है, जो काल्पनिक है, परमत की बात है, और उसको बताया है।
और उसकी परीक्षा की है, जगह जगह उसका खंडन किया। रामायणी 28 कर्म का वस्त्र है और उसको बीनने वाला जीव जुलाहा है। इसका वर्णन वो 4 चौपाइयों में 28वीं रामायणी में करते हैं। अस जुलाहा काहु मरम न जाना, जिन जगहानि पसारिन ताना। धरती आकाश दो गाड़ खदाया, चांद सूरज दो नरी बनाया। सहस्र तारले पूरिन पूरी, अजहु विनय कठिन है दूरी। कहें कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत विनय भल कोरी। अस जुलाहा काहु मरम न पाया। ऐसा जुलाहा जो अनाज काल से कर्मों का वस्त्र बुन रहा है, अभी भी बुन रहा है और उसके बुनने की आदत मिट नहीं रही, बिनने की हविस, बिनने की तृष्णा मिट नहीं रही। ऐसे जुलाहा का मरम कोई जाना नहीं। अस जुलाहा काहु मरम न जाना। ऐसा जुलाहा जो सब समय कर्मों का वस्त्र बुन रहा है, उसका मरम, उसका रहस्य, उसका भेद कोई नहीं जाना। कोई नहीं जाने मतलब बहुत लोग नहीं जाने। और उसी कर्मपुट में ही उलझे हैं। मतलब जो जीव है वो स्वयं जुलाहा है, कर्म का वस्त्र बुनता है, अनाज काल से बुन रहा है, आज भी बुन रहा है, और अपने कर्म प्रपंचों से ऊपर नहीं उठ रहा है। जिन जग आनि पसारिन ताना, जिन्होंने जगत में आन नाम आ करके ताना पसारा, कर्मों का जाल फैलाया। जैसे मानो प्रकृति ने धरती और आकाश इन दोनों को गाड़ खदाया हो। गाड़ नाम गड्ढा। गड्ढा खोद करके जहाँ करघा होता है, नीचे गड्ढा होता है, गड्ढे में पैर डाल करके जुलाहा बैठता है और ताना में बाना भरता है। तो धरती और आकाश, प्रकृति ने मानो 2 गड्ढे खुदाए हैं। चांद और सूरज को उसने नरी बनाई है। नरी उस लकड़ी को कहते हैं जिसमें सूत लपेटा रहता है। छोटी छोटी लकड़ी होती है, सूत लपेटा रहता है और 2 नरियां होती हैं, दोनों तरफ से वह चलती रहती है और ताना में बाना भरती रहती है। सहस्र तार ले पूरिन पूरी। सहस्र ने हजारों, तार, तारे, सितारे, इनको लेकर के संसार का वस्त्र बुना गया। ये उदाहरण हुआ। धरती और आकाश, पिंड और ब्रह्मांड। शरीर में जो पिंड है और ब्रह्मांड है, कमर के नीचे ये एक स्टैंड है केवल, ये मशीनरी रखने के लिए, और ऊपर ब्रह्मांड है। वैसे पिंड तो गले के नीचे कहा जाना चाहिए और गले के ऊपर ब्रह्मांड। ये दोनों गड्ढा खुदाया और चांद और सूरज 2 नरी बनाया। चांद ईड़ा, सूरज पिंगला। ईड़ा बाई नाड़ी और पिंगला दाई नाड़ी। ये भरने की नरी है, इसी से भरनी भरा जा रहा है। रात दिन चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी चल रही है, बाई नाड़ी, दाहिनी नाड़ी चल रही है, और इसके साथ जीव नाना कर्म बुनता है। सहस्र ताल ले पूरिन पूरी। सहस्र, हजार, हजारों, लक्षणार्थ में असंख्य तार, सूत लेकर के पूरिन पूरी, यानी भरना भरा जा रहा है। अजहू विनय कठिन है दूरी। आज भी ये जीव बुन रहा है और बुनने का काम दूर होना बड़ा कठिन दिखता है। आदत ऐसी हो गई है
कि कर्मों के जाल बुनने ही में उसको आनंद आ रहा है। रात दिन उसमें क्लेश भोग रहा है, लेकिन काम वही कर रहा है। अजहू विनय कठिन है दूरी, ये बहुत मार्मिक अंश है। ईश्वर दुनिया बनाता है चांद सूरज लेकर के, ये यहां अभिप्राय नहीं है। जीव जुलाहा है और इसीलिए जीव के कर्मों के अध्यास को लेकर के साहब व्यंग करते हैं कि आज भी ये बिन रहा है और बिनने की आदत इसकी दूर नहीं हो रही। बिनने की आदत दूर होना बड़ा कठिन लग रहा है। एक आदमी को कह दो कि कमरे में बैठो, भोजन देंगे, चुपचाप शांत रहो, कुछ करना नहीं, तो घबरा जाएगा। और उसको कुछ 1000 रुपए दे दो और कहो देखो ये काम कराना है, देगा, लेगा, करेगा, प्रसन्न रहेगा, घबराएगा नहीं। कोई काम क्रिया में प्रवृत्ति ज्यादा होती है, निष्क्रियता में जीव नहीं जा पाता। बहिर्मुख और अंतर्मुख दोनों की जरूरत है। बहिर्मुख हुए बिना व्यवहार का संपादन नहीं होगा और अंतर्मुख हुए बिना कल्याण का संपादन नहीं होगा। इसलिए बहिर्मुखता की आवश्यकता है, किंतु हर समय बहिर्मुख बने रहना ये ठीक नहीं है। अंतर्मुख भी होना चाहिए। अंतर्मुख हो करके सारे संसार को छोड़ करके आत्मलीन हो, ये जरूरी है। लेकिन जो कर्मों का अध्यास है जीव को बैठने नहीं देता, जो विषय आसक्ति है उसे बैठने नहीं देती। सारे विषयों की आसक्ति का त्याग करना साधकों को अत्यंत आवश्यक है। देखना, सुनना, खाना, छूना, सोचना, ये सब बंद करना चाहिए। कुछ समय के लिए सब कुछ बंद कर देना चाहिए। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। जब यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ज्ञान की 5 इंद्रियां जो शरीर में हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, और मनसा सह, मन भी, इतना नहीं, बुद्धिश्चा, बुद्धि भी, न विचेष्टत, चंचल न हो, ताम आह परमाम गतिम, उसे कहा जाता है परम गति। ताम, उसे, आह कहा जाता है परमाम, परम, उच्च, गति, स्थित। 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि जब क्रिया छोड़ दें, शांत हो जाएं, ये परम गति। लेकिन आदत ऐसी खराब है कि क्रियाशीलता में आनंद आता है। ध्यान में लोग नींद में चले जाते हैं, कुछ असावधानी होती है। भोजन की मात्रा में सावधान अगर न रहे तो नींद आएगी। रात में नींद ठीक से नहीं ली गई है तो भी नींद आएगी। अगर कोई बहुत मेहनत किया है तो भी नींद आ सकती है। भोजन में संयम होना चाहिए। रात में ठीक से नींद ले लेना चाहिए। रात में समय बर्बाद न करें। जो समय है पूरा नींद लेना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए जीवन में। ध्यान के समय खूब सावधान रहना चाहिए। जैसे मन को देखना है, नींद को भी देखना है। मन को देखना है, संकल्प शांत हो, और नींद को भी देखना है, नींद न आवे, तंद्रा न आवे। तो ये आदत, खाने में मोह, देखने में मोह, सुनने में मोह, दुनिया की चीजों के मिलने में मोह, ये सब मोह छोड़ना होगा।
सारा मोह छूट जाना चाहिए, तब अंतर्मुख में स्थित होती। कहें कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत विनय भल कोरी। कबीर साहब कहते हैं कि ये जो कोरी है, कोरी जुलाहा, हिंदू बुनकर को कोरी कहते हैं, मुस्लिम बुनकर को जुलाहा कहते हैं। तो कोरी, सूत कुसूत, अच्छा सूत खराब सूत, इन्हीं अच्छे कर्म बुरे कर्म लेकर के विनय भल अच्छी तरह बीनता। और कर्म से जोरी, अपने को सदैव कर्म से जोड़ करके रखता है। ये जीव रूपी कोरी, जीव जुलाहा, अच्छे और बुरे कर्मों के सूत लेकर के कर्मपट बुनता रहता है, कर्मों का वस्त्र बुनता रहता है, और इसी से बारंबार इसे शरीर की प्राप्ति होती है, बारंबार जन्म मरण के प्रवाह में बहता है। ये गुरुदरबार जो मिला है, ये जो कल्याण की भूमिका मिली है, सावधानी से साधक को चाहिए कि कर्मों के जाल को काटे, राग पूर्वक मन वाणी इंद्रियों में हरकत होना, ये कर्म का पट बुनना। खाना पीना सहज क्रिया करना अनासक्त होकर के कर्म नहीं है, ये शारीरिक क्रिया। अनासक्त होकर के जीवन निर्वाह तो लेना होगा, और जीवन में कर्म भी जरूरी है। जहां निर्माण है वहीं जीवन है। निर्माण रुका, जीवन रुका। निर्माण का मतलब रचना, गतिशीलता। चरण वै मधुविंदत चरण स्वाद उदुम्बरम, सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम यो न तंद्रते चरण चरैवेत। ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र ने रोहित कुमार को 5 गाथाएं 5 वर्षों में सुनाई थी, और ये गाथा उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चरण वै मधुविंदत, जो चलता है, गति करता है, श्रमशील है, वो मधु प्राप्त करता है। चरण स्वाद उदुम्बरम, जो गतिशील है, श्रमशील है, वो मीठा उदुम्बर का फल प्राप्त करता है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, सूर्य के श्रेमाण को पश्य देखो, सूर्य की महत्ता को देखो। यो न तंद्रेते, जो कभी तंद्रा नहीं लेता है, सब समय दहकता रहता है। इसलिए चरण चरैवे, चलते रहो, चलते रहो, गतिशील रहो। तो श्रम जिसके जीवन में है, गतिशीलता है, निर्माण है, उसी का जीवन है। जहां निर्माण रुका वहां जीवन रुका, गतिशीलता रुकी, जीवन रुका और बर्बाद हुआ। साधुओं में भी जहां श्रम नहीं है, सेवा नहीं है, वो सड़ जाता है। अनेक साधुओं के आश्रम को मैंने देखा है तीर्थों में, जहां की दशा अत्यंत दयनीय है। धन है, नौकर काम करते, झाड़ू बुहारू तक नौकर करते, बर्तन नौकर मांजते, भोजन नौकर पकाते हैं, साधु कुछ नहीं करते। बिस्तर लगा है कमरे कमरे में, सारी चीजें हैं, दूध दही घी मेवे बंटते रहते हैं, हलवा पूड़ी पकवान भंडारा चलता रहता है, काम कुछ नहीं है, और भोजन रोज रजोगुणी। वहां के साधुओं की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। स्वास्थ्य खराब, मन खराब। गृहस्थ अगर वहां आवे तो उनके लिए कुछ प्रेरणा की चीज ही नहीं मिलती, और उल्टा, क्योंकि गृहस्थ तो हैं तो रोज कहां पकवान खाते हैं, और बैठे नहीं रहते, काम करते हैं। धनी धनी लोग भी काम करते हैं। तो ऐसी दुर्दशा हो जाती उन साधुओं की कि वे किसी लायक नहीं रह जाते।
इसलिए साधुओं को चाहिए श्रमशीलता, अपने हाथ से काम करने की जो आदत है बहुत बढ़िया। कई ऐसे मठाधीश समय से आ जाते हैं या साधु यहाँ देखते हैं सब काम अपने हाथ, उनको अचरज भी होता और प्रसन्नता भी होती है। एक नवयुवक आया था पश्चिमी भारत का, तो जो यहाँ देखा सब कि साधु सब पोछा लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, उसको प्रसन्नता हुई। कहा महाराज जहां मैं रहता हूं साधु कुछ नहीं करते और यहाँ इतनी वहां स्वच्छता भी नहीं, भोजन में भी स्वच्छता नहीं है और साधुओं में स्वच्छता तो है ही नहीं। तो निकम्मापन विनाश का साधन है। कर्मों से ऊपर उठना ये विवेक की बात है। कर्मों से ऊपर उठने का अर्थ है कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जीवन निर्वाह की क्रियाएं अनासक्त होकर के करें, और जो व्यवहार है वो व्यवहार विवेक पूर्वक करें। मोह पूर्वक, राग पूर्वक जो कर्म होता है वो कर्म कहा जाता है, कर्म बंधन, जिसमें आकर्षण है चित्त में भोगों के लिए, मन वाणी कर्मों में विकार होता है, वो कर्म है। थोड़े में समझ लो कि आकर्षण मन का, राग पूर्वक जो किया गया वो कर्म बंधन है। अबोध राग उत्पत्ति कर्म बोध विराग से नाश, शुद्ध जीव बंधन रहित जन्म मरण तज त्रास, ये विशाल देव ने शांत शतक में कहा है। अबोध और राग से कर्मों की उत्पत्ति होती है। अबोध का मतलब है अपने स्वरूप को न जानना, देही अपना स्वरूप मानना, और राग का अभिप्राय है देहादिक पदार्थों में मोह होना। इनसे कर्मों की उत्पत्ति होती है। मन में काम वासना उत्पन्न होती है या रजोगुणी वृत्ति उत्पन्न होती है, विकार उत्पन्न होता है, और उसके तहत जो कुछ भी किया जाता है वो जीव को बांधता है। और बोध विराग से नाश, स्वरूप का बोध, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, शरीर जड़ है और मैं अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप हूं। अंतिम बेलायाम एतत्रयम् प्रतिपद्येत अच्युतमस अच्युतमस प्राण संस्तमस, घोरांग्रस ने श्री कृष्ण को छांदोग्य उपनिषद में समझाते हुए कहा था, अंतिम वेला के लिए मैं 3 उपदेश तुम्हें करता हूं, इसका अभ्यास करना। मैं अविनाशी हूं, अच्युतम अक्षय अविनाशी, अच्युतम जो पतित न हो, एक रस, प्राण संस्तमस प्राण से भी सूक्ष्म, सोचो बैठो या लेटे सोचो, ये देह भारी भारी हाड़ चाम का ढांचा, ये तो जड़ की चीज है। मैं अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान मात्र शुद्ध चैतन्य हूं, उस भावाकार वृत्त में ठहरो। तो बोध अपने स्वरूप भाव में ठहरना, और विराग देह से लेके संसार तक से वैराग्य भाव, ये सब मेरा नहीं है, तब कर्मों का नाश होता है। अबोध राग उत्पत्ति कर्म बोध विराग से नाश, शुद्ध जीव बंधन रहित जन्म मरण तज त्रास। तो साहब कहते हैं कि कर्मों से अपने आप को जीव जोड़ करके सूत कुसूत, अच्छे सूत खराब सूत, अच्छे कर्म खराब कर्म, शुभाशुभ कर्मों को लेकर के जीव जुलाहा कर्म का पट बुनता है। कर्म का पट अनाद काल से बुनता आया है, आज भी बुन रहा है। तो क्या ये कटेगा नहीं? साहब कहते हैं कठिन है बिनना, छोड़ना कठिन है, अजहू बिने कठिन है दूरी। साहब ने जिस संदर्भ में कहा ठीक कहा, रागी जीव के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने कहा तौलों तारा जगमगे चौलो उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले चौलो ज्ञान न पूर। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता है तब तक ये डोलता है, पूरा ज्ञान उदय होने पर डोलना बंद हो जाएगा। पूरा ज्ञान उदय होने का मतलब है अनासक्त हो जाना। और बुद्धि से तो थोड़े जान लिया जाता है, मैं अविनाशी हूं, शरीर चढ़ा है,
मेरा कुछ नहीं, काम भर का हो गया। लेकिन अभ्यास करते करते इस दशा में ठहर जाए, हर समय दिव्य स्थिति हो जाए, अनासक्ति भाव निरंतर, तब पूरा ज्ञान उदय समझो, तब कर्म क्षीण होते हैं। रजोगुण से उठकर स्वरूप ज्ञान में स्थित हो। रामायणी 29। बज्जहु ते तृण खिन में होई, तृणते वज्र करे पुन सोई। निजरु नीरु जान परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। करम धर्म मत बुध परिहरिया, झूठा नाम सांचले धरिया। रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुध केर विनाशा। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बिहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुण सोजो मरत जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलकही में डस जाए। विषहर मंत्र न माने, तो गारुण काह कराए। वज्रहु ते तृण खिन में हुई। खिन कहते क्षण को, क्षण का अपभ्रंश खिन है। ये मन ऐसा है कि वज्र को क्षण में ये तृण बना देता है और तृण को वज्र बना देता है। करे पुन सोई, ये मन ही ऐसा है कि कोई भयंकर समस्या मनुष्य के मन में लग रही है और विचार करते करते थोड़े समय में बड़ा मन हल्का हो जाता है। अरे कोई खास बात नहीं, तो वज्र के समान समस्या तृण के समान दिखाई देने लगती है। लेकिन सोई वही मन, तृणते वज्र करे पुनि, फिर वो तृण को वज्र बना देता है। जरा सी बात को लेकर के आदमी उलझ जाता है। एक देवी ने अपने पति को चिट्ठी लिख करके मेज पर रख दिया कि मेरा जीवन बेकार है, तुम सिनेमा गए, मुझे ले करके नहीं गए और मैं सदा के लिए नैहर जा रही हूं। भयंकर दुखी। अब क्या है, ये तृण को वज्र बना देना है। तो ये मन की ऐसी लीला है, मन की ऐसी कल्पना है कि कभी कभी तो ये भयंकर समस्या को हल्का फुल्का कर लेते रहे, कुछ नहीं रखा है। बड़ा सरल महसूस करने लगता है और कभी सरल बातों को कठिन बना देता, उलझ जाता, मार व्याकुल हो जाता है। ये मन की लीला है। मन का साक्षी बन करके जो सब समय मन को देखता है, वो मन का पारखी हो जाता है। आदमी जब बैठता है फुर्सत में तो क्या सोचता है? शरीर की हानि लाभ है, रोग व्याधि है तो उसको, कहीं किसी ने अपमान सम्मान कर दिया है तो वो, काम वासना, देह वासना, जो कुछ देखा सुना है वो बस यही उठाता धरता रहेगा। जो मन का पारखी है, जो सूक्ष्म वृत्ति वाला है, वह अकेले में बैठेगा तो स्वरूप विचार करेगा। संसार नश्वर है, शरीर नश्वर है, ये सब मेरा नहीं, मैं अकेला हूं। और सोचते सोचते ऐसी स्थिति में जाएगा कि ये सब के बीते हजारों हजारों वर्ष बीत गए, मैं अकेला शुद्ध शांत स्वरूप हूं। अब ये समय का उपयोग अच्छा है, ये कल्याण की दशा है। और वही काम क्रोध लोभ मोह याद करना, देह संबंधी चीजों को याद करना, हानि लाभ याद करना, मान अपमान याद करना, जो दृश्य देखे सुने हैं वही वही याद करना, ये विवेक का काम नहीं। मन को परखते परखते, छानते छानते, विचारते विचारते जो मन का सूक्ष्म दृष्टा हो जाता है, वही मन को निरस्त कर पाता है। सभी साधक को मन का पारखी होना चाहिए, सब समय मन को परखे। निजरू नीरू जान परिहरिया। निजरू नाम निर्झर प्रपात, जो पानी निरंतर बह रहा हो, प्रपात जो ऊपर से गिरे, तो निजरू जल का प्रवाह, नीरू पानी
जान परिहरिया, विवेकवानों ने ये मन को एक प्रवाह समझ करके इसका परित्याग कर देते हैं। परित्याग कर दिया विवेकवानों ने। विवेकवान मन को एक जल प्रवाह के समान समझ करके इसका त्याग करता है, यानी मन का साक्षी बन करके देखता है, इस प्रवाह में बहता नहीं। और देखने से मन स्वबस होता है, शांत होता है। कर्म का बांधा लालच करिया, लेकिन दूसरे जीव हैं, वे कर्म के बंधनों में बंधे हैं, वे लालच करते हैं, इंद्रियों के भोगों में ललचाते हैं। ललचाने के कारण से वे मन के प्रवाह में बहते हैं। जो इंद्रियों के भोगों में ललचाएगा वो मन के प्रवाह में बहेगा, और जो मन को अपने से अलग एक निर्झर, एक झरना की तरह, प्रवाह की तरह समझेगा, ये मन का प्रवाह है, मैं इसमें न बहूं, तो साक्षी बन करके अलग हो जाएगा। और मन से अलग हुए तो मन की नदी सूखी। जितने क्षण मन के दृष्टा बनो, मन की नदी सूख जाएगी। और मन में बहो, बस बहते रहो। कर्म धर्म मत बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम सांचले धरिया। जो लालच रखते हैं, कर्म के बंधनों में बंधे हैं, वह कर्म धर्म और मत बुद्धि को परिहरिया, परित्याग कर देते हैं। कर्म लोक मंगल का काम, आत्म मंगल का काम, ये कर्म है। ऐसा कर्म वे नहीं करते हैं, स्वार्थिक कर्म में केवल लिपटे रहते हैं। धर्म विश्व के शाश्वत नियम का ज्ञान, ये धर्म का ज्ञान है। और सदाचार से चलना धर्म है। विश्व के शाश्वत नियमों का ज्ञान धर्म है, और सदाचार से चलना धर्म है। इसका भी वो परित्याग कर देते हैं। मति बुद्धि, बुद्धि का मतलब है वर्तमान विषय में समीक्षा करने की मानसिक शक्ति, और मति का अर्थ है आगामी विषय में समीक्षा करने की मानसिक शक्ति। बुद्धिस्तात काल की गेया मत रागामी गोचरा, बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी प्रतिभोच्यते। बुद्धिस्तात काल की गेया, तात्कालिक विषयों का ज्ञान करना बुद्धि का लक्षण है। तात्कालिक विषय जो सामने है उस पर निर्णय कर लेना, यह बुद्धि का लक्षण है। तात्कालिक विषय पर निर्णय न कर पाना बुद्धि का लक्षण नहीं। मत आगामी गोचरा, मत का लक्षण है जो आगामी गोचर हो, आगे के विषय में समझ ले, जो मैं करने जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। तो आगे के विषय में समझ लेना, समीक्षा कर लेना, ये मत का लक्षण है। बुद्धिर नौनो उन्मेष शालिनी, बुद्धि में नए नए उन्मेष का उदय होना, अनुभव का उदय होना, ये प्रतिभोच्यते, प्रतिभा कही जाती है। प्रतिभावान वह है जिसमें नए नए उन्मेष पैदा हो, नए नए अनुभव पैदा हो। तत्वधारणा शक्ति, तत्वग्रहणी शक्ति, कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति, ये चार शक्तियों से संबलित मन प्रतिभावान माना जाता है। वस्तुओं को यानी ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता, संसार वही है, लेकिन उसी संसार में प्रतिभावान सर्वत्र ज्ञान ग्रहण करते हैं। अनाड़ी आदमी खाता जीता कुछ नहीं ग्रहण कर पाता है। पुस्तकें हैं, पुस्तकें लोग पढ़ते हैं, विवेकवान उसी में सार ले लेते हैं, सार छोड़ देते हैं। अविवेकी आदमी कुछ भी समझ नहीं पाता, सब कुछ मान लेता है। तो तत्वग्रहणी शक्ति हो जिसमें, और तत्व धारणा शक्ति हो जो ग्रहण किया और धारण हो जाए। कितने लोग पढ़े और भूल गए, जाने और भूल गए। और कल्पना शक्ति हो, मनन पूर्वक उसका विस्तार कर लेना। और अभिव्यक्ति शक्ति, जो कुछ मन में है उसको खुले रूप में साफ साफ कह देना, ये अभिव्यक्ति शक्ति है। ये प्रतिभा के लक्षण है। नए नए उन्मेष उदय होना प्रतिभा के लक्षण है। मत बुद्धि परिहरिया, साहब कहते मति और बुद्धि भी छोड़ देते हुए,
तात्कालिक विषयों का ज्ञान और भविष्य के परिणाम पर विचार, ये दोनों ही उनका नहीं रह जाता है। उनका शुभ कर्म छूट जाता है, धर्म छूट जाता है, बुद्धि और मति लुप्त हो जाती है, क्योंकि वो लालची हैं, कर्म के बंधनों में बंधे हैं। झूठा नाम सांचले धरिया, झूठे नाम को लोग सच्चा मान करके धर लेते हैं। कोई नाम जप में लग गया, नाम तो जितने हैं मनुष्य की कल्पना है। सात्विक प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए नाम जपादि साधन होता है, कोई बुरा नहीं है, कोई पवित्र नाम जपे, मन एकाग्र करे, लेकिन नाम जप लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य स्वरूप स्थित है। अब नाम ही जो झूठा है, काल्पनिक है, मनुष्य का रचा है, उसको सच्चा मान करके नाम ही के फेर में पड़ गए। रात दिन नाम ही जप रहे हैं, नामी को यादें नहीं, कौन जप रहा है। जपने वाले को जपो, जो पाना चाहता है राम को उसको पाओ, निस्वरूप का ज्ञान हो। झूठे नाम को सच्चा मान करके उसी का माला फेरने लगते हैं। इन्हें जितने नाम रूप हैं सब काल्पनिक हैं, अथवा नाम संज्ञाएं जितनी हैं, जितनी कल्पनाएं सब झूठी हैं। जहां तक भाव उठता है मन में, सब क्या है, सबका संबंध स्वप्नवत है, मिथ्या है। उसको सत्य मान करके उसी का अनुराग, ये जहां तक दृश्य है नाम रूप, सारा संबंध काल्पनिक है, और इसी को आदमी सच्चा मान करके इसी में रमता है। इसीलिए जब अकेला बैठता है तो ये प्रपंच ही उसके दिमाग में रहता है, प्रपंच से ऊपर अपने आप को समझ ही नहीं पाता है। रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्ध केर विनाशा। रजगत त्रिविध प्रकाश हुआ ऐसे लोगों के हृदय में। जो ऐसे लोग होते हैं जो कर्म के बंधन में हैं, लालची हैं, भोगों में लोलुप हैं, उनके कर्म धर्म मत बुद्धि तो नष्ट हुई, झूठी बात दुनिया के राग रंग में उलझे हैं। रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा, उनकी रजोगुण त्रिविध गति करता है और उसी में प्रकाशित होता है। रज क्रियाशीलता, रज रजोगुण सांसारिकता की चाह, त्रिविधि गति कहते हैं गमन को, क्रिया को, गति कहते हैं ज्ञान को, गति कहते हैं प्राप्ति को, गति कहते हैं मोक्ष को। गति के कई अर्थ होते हैं। रजगति, उनकी गति रज की होती है, उनकी क्रिया रज की होती है, उनको प्राप्ति रज की होती है, उनकी दशा रज की होती है, इन्हें वो चंचल होते हैं। और त्रिविध प्रकाश होता, त्रिविध नाम तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, धीरे 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 वो उसी में बढ़ता चला जाता है। काम वासना में उलझते उलझते आदमी अत्यंत कामी हो जाता है। मुकदमेबाज मुकदमा लड़ते लड़ते ऐसी आदत हो जाती है कि बिना मुकदमा उसे रह ही नहीं जाता। अपना मुकदमा न हो तो दूसरे का मुकदमा ले लेता है, किसी का मुकदमा ना हो तो कचहरी में ऐसे घूमता रहता है। वकीलों से कुछ बात किया, कहीं जज की बात सुनी, वकीलों की बहस सुनी, उसी में उसको थोड़ा आनंद आ जाता है। जैसे वो कहाँ उदाहरण है कि एक बनिया था तो मिट्टी के 3-4 ढेले बड़े बड़े चद्दर में लपेट करके पीठ पर लाद लिया। तो एक सज्जन ने कहा, ये साहब क्यों कर रहे हैं? कि भैया पीठ पर बोक्चा लाद करके, बोझा लाद करके मैं गांव-गांव फेरी करता हूँ, बेचता हूँ। अब गया था समधियाने लाऊं तो शरीर हल्का हल्का लगता, मालूम उड़ जाएगा। तो ये जरा पीठ पर लाद लिया तो वजन हो गया तो आराम लगता है चलने में थोड़ा। अब घर ले जाऊंगा, मिट्टी छोड़ दूंगा, कोई काम में आएगी। तो आदत उसको लादने की, तो वैसे चलता था तो लगता था कि मैं उड़ जाऊंगा। मुकदमेबाज लोग बिना मुकदमे के नहीं रह सकते। तम्बाकू खाने वाले बिना तम्बाकू रह पाएंगे, शराबी बिना शराब के, कामी बिना काम भोग के। ये सारी दुर्गति जीव
अपनी कराता है। तो जिस दिशा में जो जितना बढ़ता है वो तीव्रतर होता जाता है। तीव्रतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ये 3 गतियां। मंद, मंदतर, मंदतम। लेकिन यहां तीव्र, रजोगुण में तीव्र गति हो गई, फिर तीव्रतर हो गई, तीव्रतम हो गई। रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा। ऐसे लोगों की रजोगुण गतिशील हो जाती है और उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उसी में उनका प्रकाश होता है। कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा, इसलिए कर्म धर्म और बुद्धि का विनाश हो जाता है। कर्म के यहां मतलब अच्छे कर्म, शुभ कर्म, कल्याणकारी कर्म। कर्म का बाधा लालच करिया, वो बंधन वाला कर्म। और यहां कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा, जो जीवन में अच्छे कर्म है वो भी तो कर्म है, उसको भी तो करना चाहिए। एक कर्म है बोना उपजे बीज बहुत, एक कर्म है भूनना उगे न अंकुर सूत। बीज डालना खेत में, ये भी कर्म है जिसमें बहुत फसल होती है। और आग में बीज को भूनना भी कर्म है, जिससे कुछ नहीं उदय होगा। लेकिन दोनों कर्म में अंतर है। एक कर्म में फसल होगी, एक कर्म में नाश होगा। तो जो रागात्मक कर्म है वो भवबंधनकारी है। जो विवेक विचार पूर्वक अनासक्त पूर्वक कर्म है वो कल्याणकारी है। तो कर्म और धर्म, सदाचार और बुद्धि, समीक्षा शक्ति, ये सब नष्ट हो जाती है। आदमी जितना विषयों में पढ़ता है, बहिर्मुख होता है, उतना वो विवेकहीन होता जाता है। रब के उदय तारा भव छीना, चर विहर दोनों में लीना। तारे आकाश में उगते हैं तो उनके प्रकाश चर बीहर में लीन रहते हैं। चर बीहर, चर नाम गतिशील, बीहर नाम बीहड़, बीहर यानी जड़। जड़ और चेतन सब में तारों के प्रकाश लीन होते हैं। रात में देखो, समस्त चल अचल में, चराचर जगत में तारों का प्रकाश व्याप्त है। भादों में जब घनाकार बादल होता है, रात में कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि तारों का प्रकाश धरती पर नहीं आता है। चंदा ना हो, तारे के प्रकाश भी पृथ्वी पर प्रकाश डालते हैं। तो तारे के प्रकाश चर विहर दोनों में लीन है, यानी चर अचर जड़ चैतन्य सब में। मतलब है कि प्राणी है, पेड़ पहाड़ है, घर मकान है, सबको तारे प्रकाशित करते हैं। लेकिन रवि के उदय ताराभव छीना, जब सूरज उदय हो जाता है तब तारों के प्रकाश क्षीण हो जाते हैं। रजोगुण तारे के समान है। रजोगुण चमकता है चराचर में, जगत में। लेकिन जब ज्ञानोदय होता है तो रजोगुण शांत हो जाता है। रजोगुण क्रियाशीलता है और रजोगुण का अपना प्रकार, रजोगुण की उपयोगिता है। रजोगुण निंदनीय नहीं है। अविवेक पूर्वक रजोगुण में लगना निंदनीय है। क्रिया मात्र रजोगुण है, विवेक पूर्वक किया जाए तो रजोगुण वो कल्याणकारी हो जाए। तो जो रजोगुण है, बढ़ा हुआ रजोगुण, रजगत त्रिविध कीन प्रकाशा, जो एकदम तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम रजोगुण हो गया और जीव एकदम बहिर्मुख हो गया और बाहरी चकर मकर का ज्ञान बढ़ गया। बाह्य ज्ञान रजोगुण का ज्ञान है। अब ज्ञान विज्ञान जो चारों तरफ है, गाड़ी मोटर रेल और तमाम सब विकास है, ये रजोगुण की ही तो क्रिया है, उसी का विस्तार है। लेकिन जब ज्ञान उदय होगा, आत्मज्ञान उदय होगा, तब ये रजोगुण का जो ज्ञान है ये क्षीण हो जाएगा, तुच्छ लगेगा। सारा ज्ञान विज्ञान फीका लगेगा स्वरूप ज्ञान के आगे। यद्यपि उसका अपना उपयोग है, लेकिन स्वरूप ज्ञान के आगे सब ज्ञान फीका। चाहे जितना भौतिक ज्ञान विज्ञान में हम बढ़ जाएं, चाहे जितने मशीनें बना लें और जितना जो कर लें, आत्मा को संतोष होने वाला नहीं। वो तो अंतर्मुख होने से, स्वरूप स्थित होने ही से होगा। तो रवि के उदय, सूर्य ज्ञान, ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से, जब ज्ञानोदय हुआ, ज्ञानोदय रूपी सूर्य प्रकाशित हुआ, तब
ये रजोगुण के तारे क्षीण हो, उनके प्रकाश क्षीण हो जाए। विष के खाए विष नहीं जावे, गारण सोजो मरत जियावे। साहब कहते विष के खाने से विष नहीं जाता है। अब विषय वासना पहले से तुम्हारे मन में है, फिर विषय वासना की बात सोचते हो, कैसे शांति पाओगे? विषय वासना को चित्त से दूर कर दो। तुम मन ढील करते हो तो विषय वासना के संकल्प उठते हैं। मन ढील न करो, कसा रखो मन, विषय वासना के संकल्प ही नहीं होंगे। विष के खाने से विष दूर नहीं होगा। भोगों से कभी भी भोगों की तृप्ति न होगी। भोगों से इच्छा की तृप्ति न होगी। भोगों के त्याग से इच्छा की तृप्ति होगी। गारुण सो जो मरत जियावे। गारुण वह है जो मरते को जिला दे। गारुण कहते हैं सांप का जहर दूर करने वाली औषध, अथवा यहाँ अभिप्राय है सदगुरु या उसका सत्योपदेश, ये गारुण है। गारुणी आता है और सांप काट रखा है जहाँ, वहाँ दवाई देता है, पिला देता है, अच्छा कर लेता है, वो गारुणी है। सब जीव विषय सर्प से काटे गए हैं और सब पीड़ित हैं। गारुणी सदगुरु है। वह अमृत बोध देता है और विषय का विष उतर जाता है। गारुण सोजो मरत जियावे। अलग जो लागी पलक में, पलकई में डस जाए। अलग जो लागी पलक में, पलक में जीव की अलख लगा है। अलग जो न देखने में आए वो पलक में लगा है। मतलब मनुष्य तो देख रहा है शून्य में, कहीं करता धरता में बाहर कोई मिलेगा। साहब कहते पलक ही में डस जाए, उस पलक में ही तुम डसे जा रहे हो। अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर खोज रहे हो, जो तुम अलख अदेख बेचून बेनमून निराकार निरीह बाहर, वही तुम्हारा पतन है। अलग जो लागी पलक में, पलक ही में डस जाए। जो अलख में तुम पलक लगाए हो, अलख में ध्यान लगाए हो, कहीं बाहर परमात्मा खोज रहे हो, उसी क्षण में तुम डसे जा रहे हो। विषहर मंत्र न माने तो गारुण काह कराए। विषहर का मतलब है विष को दूर करने वाला। मंत्र यानी उपदेश। अज्ञान अबोध विषयासक्ति रूपी जहर को दूर करने वाला सत्योपदेश रूपी मंत्र को अगर मनुष्य नहीं मानता है तो गारुण काह कराए। उपदेश क्या करेगा? गारुणी सदगुरु क्या करेगा? सदगुरु की बात जब माने तो सदगुरु का उपदेश लगे। गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य में आए चूक, भावैत्य प्रमोदिये बांस बजाए फूंक। इसलिए विवेकवान साधक को चाहिए कि वह सदगुरु के वचन पर ध्यान दे और विषय वासना को दूर करे। तो इस पूरी रामायणी में साहब ने मन का चित्र खींचा है। मन कठिन को सरल, सरल को कठिन बना देता है। इसलिए तुम मन को ठीक कर लो तो सारा जीवन सरल हो जाए। मन एक बहता हुआ प्रवाह है, उसके साक्षी बन करके उससे अलग हो जाओ। अगर तुम विषय वासना में उलझे रहे तो कर्म धर्म बुद्धि सब नष्ट होगी, रजोगुण बढ़ेगा और उलझ जाओगे संसार में। लेकिन जिसके हृदय में ज्ञानोदय होता है, रजोगुण शांत हो जाता है और अपने सत स्वरूप को पा लेता है।